भैया राम राम, हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज। और बुंदेली कवरेज आज पहुंची है टीकमगढ़ जिले की खड़गापुर विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं चंदा सोरेन सिंह गौर कांग्रेस हैं। हाल ही में टिकट घोषित हुई है और उनके आज हमारे संगे बड़े सुपुत्र मौजूद हैं कुंवर दिग्विजय सिंह मूराजा। और सबसे पहले तो स्वागत है आपको और बहुत बहुत बधाई हो आपको कि जो आपकी माताजी के नाम की टिकट घोषित भई है। का पहले से भरोसा हो तो इतनों के पार्टी हमें पे भरोसा जताए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया और आपके चैनल को धन्यवाद। नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो कि हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कार्यकर्ता थे जी। 2013 में हमारी माताजी को टिकट मिली तो खड़गापुर की जनता का अपार स्नेह और प्यार मिला और हम विधायक। 2018 के चुनाव में बहुत सी कमियां रही, शासन ने किया कछु भी हमारे पास उन लोगों ने इस तरीके से चुनाव हुआ और हम हारने के बाद हम जो है सक्रिय रहे 5 साल। हम विधानसभा में पूरी तरह से सक्रिय रहे। हमने विधानसभा में सिर्फ एक ही बात रखी लोगों के बीच, भाई हम तो एक कार्यकर्ता हैं और पार्टी जी को भी मौका दे उनको लाना है, कांग्रेस को काम करना। और आपने देखो हो चाहे पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़े हो, चाहे घर घर चले चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, हम एक दिन में करीब 16-17 किलोमीटर चले। हमारे पत्रकार साथी सब जिले के हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, सबको पता है, सबको जो कवरेज दी 6-7 गाँव हमने पैदल चलते हर गाँव में लोगों के सुख दुख में गए और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने गलतियाँ करी, जहाँ जहाँ लोगों को बताओ उन मुद्दों को हमने जनता की लड़ाई लड़ी, कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी। और चाहे कोरोना काल में हो तो हम सबके बीच में सुलभ रहे, जिस तरीके से मदद कर सकते अपने सामर्थ्य अनुसार हमने मदद करी लोगों की। चाहे कोरोना के बाद को समय हो, चाहे अभी तक को वर्तमान तक को समय हो, सुख दुख में हम लोगों के बीच में, लोगों की समस्या में हम लोगों के बीच में। तो पार्टी ने कही कि सर्वे कराएंगे, सर्वे में जो आएगा उसको टिकट देंगे। तो हमने तो यही सोचा था कि ठीक है भाई, अब जनता का सर्वे में टिकट अगर हम आएंगे सर्वे में तो ठीक है, नहीं आएंगे तो अगर सर्वे में जनता नहीं कहेगी तो फिर चुनाव लड़ने का तो कोई मतलब है ही। तो हम उस पर ही आसान्वित रहे कि ठीक है, अगर जनता के हिसाब से पूछा जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और हम तो अपना कर्म था वो करते चले। पार्टी ने भरोसा जताया तो वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता का, देवतुल्य जनता का, जिसने हर जगह हमारा साथ दिया। उन्होंने, और आपको मैं वास्तव में बताऊं कि हमसे ज़्यादा हमारी जनता को लग रहा था कि वो टिकट मिलना चाहिए। हमारे हजारों कार्यकर्ता जो हमारे बूथ कमेटी के अध्यक्ष से लेकर मंडलम सेक्टर अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ता, मोर्चा संगठन के कार्यकर्ता, हमारे जिला के अध्यक्ष जी, हमारे जिला के प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे बुंदेलखंड के प्रभारी आदरणीय अरुण यादव जी, इस तरीके से हमारे सीपी मित्तल जी सह प्रभारी जी इंचार्ज थे, माननीय कमलनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सबने जो है वो तय किया और सबने जनता की राय को कार्यकर्ताओं की राय को तय किया। हमें एक चेहरा बनाया है, पर हम मानते हैं प्रत्याशी तो सब कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी तो आम जनता है। तो हमें सिर्फ एक चेहरा बनाया और चेहरे के तौर पर हम जनता की काफ़ी अभी हमने एक आपको इंटरव्यू देखो, उनमें एक शब्द आउट है सामंत शाही, और काफ़ी आरोप भी लगत हैं सामंत शाही को लेकर। जैसे टीने टिकटें आपके जो समाज के वर्ग के लोग हैं उन्हें यहाँ प्रदीपुर से नितिन सिंह राठौर, यादविंद्र सिंह और टीकमगढ़ से आपको जैसे हैं। तो आपकी नज़र में सामंत शाही की परिभाषा क्या है आज के दौर में? हम आपसे एक बात जाके रहे हैं, कोई जात में पैदा होना सामंत शाही है क्या? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आप बताओ, सामंत शाही तो किसी भी जात में हो सकती है। आप अगर किसी अपने दबले कुचले पे, किसी गरीब पे आप अत्याचार करोगे तो आप सामंतशाही हो। हमने अत्याचार किया है तो आप बताओ। हम पत्रकारों से पूछ रहे हैं, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय नेतन से पूछ रहे हैं, बताओ ना सामंतशाही। 5 साल का हमारा कार्यकाल रहा खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र में 2013 से 18 के बीच में। आप बताओ किस जनता को हमने बताया, किसकी जमीनें हड़पी, किस जगह हमने हत्यारों का साथ दिया, किस जगह हमने बलात्कारियों का साथ दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो खड़गापुर विधानसभा को लीड कर रहे हैं, आप देखिए अराजकता का माहौल, भ्रष्टाचार आप देखिए। आप बताओ, एक सरपंच मनरेगा की योजना, केंद्र सरकार की योजना में उसको कमीशन देना पड़ रहा है। हमारे पास सबूत है, हम आपके पास रख देंगे और हमारे भाजपा के मित्र चाहें तो उनके सामने रख देंगे।
आदमी लोगों को अपने प्लॉट बचाने पड़ रहे हैं भाजपा नेताओं से, आदिवासी वर्ग को अपनी जमीनें बचानी पड़ रही हैं। कितने गांव में जमीनों की रजिस्ट्री कर ली, कितनी गांव में जमीनों को कब्जा कर लिया। भाजपा के जितने मंडल, जितने जो पदाधिकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया क्या है? जनता को लूटा, कब्जा किया है जमीनों पे, अत्याचार किए, मारपीट की है। हमारे दलित वर्ग के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके ऊपर उल्टे फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। हमारे पिछड़ा वर्ग के साथियों के ऊपर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, अगर ये सामंतशाही नहीं है तो सामंतशाही क्या है? और रही बात किसी समाज की टिकट की, तो हम ये कह रहे हैं पूरे बुंदेलखंड के टिकट आ जाने दो। आप देख लेंगे 26 सीटों में कि भाजपा ने कितने लोगों को दिया, कांग्रेस ने कितने लोगों को दिया। ठीक है, कहीं समीकरण ऐसा बनता है तो कहीं दूसरी जगह वैसा बन जाता है। मुझे ना तो मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ना मैं जिले की बात कर रहा हूँ। देखो भैया, हमारा सीधा सा सीधा एक ही सवाल है कि हम खड़गापुर विधानसभा की बात करेंगे। खड़गापुर विधानसभा में हमें अगर उन्होंने उतारा है तो हम चेहरा है जनता की मांग पे, कार्यकर्ताओं के विश्वास पे, कार्यकर्ताओं की मांग पे हमें मौका दिया है और कार्यकर्ता जो कहेंगे वो करने को तैयार। एक हमने भी आपका देखा है कि जो आपका ये पिछली बार का दौर रहा है 2018 से अभी तक का, आप सत्ता में नहीं थी कांग्रेस पार्टी, तो हमने प्रत्यक्षदर्शी है हम कि एक बार आपने बल्लेगढ़ थाने को घेराव करो, फलीरा तहसील को घेराव करो। तो ये 5 साल के कार्यकाल में भाजपा को का लगा था आपको जो पिछलो कार्यकाल भाजपा को है तो और ई बार को कार्यकाल है तो इनमें तानाशाही भाजपा की कितनी ज़्यादा रही है? देखो, एक बात हम आपको बताएं, पिछले साल की कार्यकाल की तुलना और इस साल की तुलना में एक अंतर आया है। इस बार उन्होंने पैसों से खरीद की सरकार बनाई, क्योंकि जनता ने आशीर्वाद दिया था कांग्रेस को, और भारतीय जनता पार्टी ने वो सरकार 15 महीने में गिरा दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यदि कमलनाथ जी ये सरकार 5 साल चला लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मध्य प्रदेश में लग जाएगा। जितनी योजनाएं कमलनाथ जी कर रहे थे उसमें उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक पैसे के धन बल से सरकार गिराने के बाद विधायकों के तो हर विधायक अपने सीट पर मुख्यमंत्री था, उसका ऊपर से ही निर्देश ऐसा था, मुझे लगता है कि वो उस विधायक के अलावा किसी की नहीं सुनी जाएगी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भी आम कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीने से अपनी पार्टी को खींचा, उनकी भी नहीं चली आपको, वो भी बहुत रुष्ट है, क्योंकि सिवाय एक व्यक्ति के कोई वहाँ नेतागिरी नहीं चली। और जो एक व्यक्ति की चली, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, आतंक को बढ़ावा दिया, गलत काम करने वालों का साथ दिया, दमन करने वाले लोगों का साथ दिया। कभी उन्होंने आम जनता की नहीं सुनी। आप देखेंगे कि वो क्षेत्र में कभी नहीं गए। आज आप निकल रहे हो आशीर्वाद लेने, या मंत्री बन के वो निकले स्वागत कराने। आप बताओ, मंत्री बनने के बाद उन्हें 2-2.5 महीने का कार्यकाल मिला तो कोई काम तो किया नहीं है। हर गांव में गए तो तलादान कराया, स्वागत कराया, यहाँ हमारा स्वागत कर दो, वहाँ हमारा स्वागत कर दो। आप एक बात बताओ, आपने सिर्फ जनता को ठगा है, आपने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। और जनता जितनी प्रताड़ित इन 3-3.5 सालों में हुई, इतनी मुझे लगता है आज तक के इतिहास में भारत देश जब से आजाद हुआ जनता को कभी इतना कष्ट नहीं सहना पड़ा कि 3-3.5 सालों में। जो गौर परिवार का जो सेवा भाव है, आपके समस्त परिवार के सभी सदस्य हमेशा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, चाहे आदरणीय दद्दा जी हों, चाहे आपकी माता जी हों, चाहे आप स्वयं हों, चाहे आपके चाचा जी गोविंद सिंह गौर जी हों, तो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे। तो जो आपको गौर परिवार को जो सेवा भाव है खड़गापुर विधानसभा के प्रति, ईगो नजरिया कौन रूप से आप जनता के लाने देखा? तो कि जनता आपको उस हिसाब से देखा थे, आज भी जो लहर चल रही है कांग्रेस की, बाबू को भी आपको समर्थन पूरी तरह से मिल रहा है, के बारे में काफी जी। हमारे पीढ़ियों से हमारे जो दादाजी थे पूजनीय, अब इस दुनिया में नहीं, श्री भगवंत सिंह, वो हमारे गांव में भी जब से शायद देश आज़ाद हुआ तो वो कभी चुनाव नहीं लोग आशीर्वाद। इस बार चुनाव भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाले की जमानत हमारे दादाजी एक संत थे। आपको बताऊँ, पूरे क्षेत्र में आप पता कर लें, हमारे दादाजी संत थे। वो हमेशा धार्मिक कार्यों में लगे, यहाँ कम रहते थे। वो अयोध्या, चारों धाम, ये यात्राएं उनका ये करना था, संत का काम था, दिन भर। और उनसे ही हमें विरासत में सेवा हुआ, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक बात कही, कभी गरीबों की मदद। तो हम तो बस उसी जो अपने पूर्वजों को देखते आए, हमारे दादा को देख के हमारे पिताजी ने वही किया। हमारे पिताजी सबसे युवा सरपंच थे उस समय मोदी अपना के, और वो सरपंच बने, पूरे गांव ने उनको बनाया। फिर हमारे पिताजी मंडी अध्यक्ष बने, वहाँ जनपद अध्यक्ष बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, हमें भी मौका। तो वो जो हमने पीढ़ियों से जो हमने देखा कि हमारे पूर्वज जो करते रहे वही हमें करना है। जनता को सताना नहीं है, राजनीति को व्यापार मत समझो। मेरे पिता ने खास तौर पर ये कहा है कि बेटा राजनीति को भी व्यापार मत समझो।
अगर आपको व्यापार करना है तो राजनीति में आप राजनीति छोड़ दो। आपको कोई भी धंधे करने हैं, आप उस धंधे से पैसा अर्जित करो। राजनीति में कभी आप ये मत सोचना कि हम रुपये कमाएंगे। राजनीति में सेवा भाव होना चाहिए। जब तक आप राजनीति करेंगे, सेवा के लिए करिए, आप इसके लिए मत करिए कि हमको पैसे। तो आज तक भी आप बता दो, मैं भी विभिन्न पदों पर राज्य जनपद का मैं सदस्य था, तब मेरे चाचा अध्यक्ष, जिला पंचायत में उपाध्यक्ष। मैंने उस समय भी लोगों की मदद की, कभी किसी से पैसा नहीं खाया, कभी किसी का गलत काम नहीं किया। और जब भी हम रहे, ऐसा नहीं हम सत्ता में भी रहे, सत्ता के विपक्ष में रहे, लेकिन जनता की सेवा के लिए कभी किसी गलत आदमी का हमने साथ नहीं किया। अभी जैसे लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय हो, तो कांग्रेस को समर्थन के हिसाब से क्या लग रहा हो आपको? पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार लगभग कितनी सीटें ले आए मध्य प्रदेश? मैंने तो बहुत पहले कहा था, जब मुझे टिकट नहीं भी मिला था, उसके पहले भी हमारे मीडिया के साथी जो भी पूछते थे, मैंने कहा था कि मेरा अनुमान है 150 के 150 के ऊपर कांग्रेस की सीटें आएंगी, ये मेरा अनुमान है, आप देख लेना। और बहुत स्पष्ट बहुमत है। देखिए, इस बार जनता का मन है कांग्रेस को मौका देने का। और पिछली बार जो खरीद फरोख्त हुई तो इस बार जनता ने ये मन भी बना लिया कि ऐसा मौका देंगे कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग अब ये षड्यंत्र भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आशान्वित हूँ, पूर्ण आशा विश्वास है 150 से प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आएंगी। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो विकास का पहिया जो अभी तक रुका है मध्य प्रदेश में, वो विकास का पहिया चलेगा मध्य प्रदेश में भी, और खड़गापुर में भी वो विकास शुरू होगा। जितने वचन कमलनाथ जी ने हैं, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी हो, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, आपके चैनल को सब लोग देखते हैं, किसानों की कर्ज माफ़ी हो, बिजली का जो खेती का बिल है वो पिछला पूरा माफ़ किया जाएगा, 5 हॉर्स पावर तक की मोटर का कोई बिल नहीं लेंगे, 100 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे गरीबों को, आपका पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, नारी सम्मान योजना के तहत हम अपनी महिलाओं बहनों को माताओं को 1500 रुपये प्रति महीना, 500 में सिलेंडर, और एक और योजना जो मैं आप समझता हूँ ये इन सभी योजनाओं से बेहतरीन योजना जो आई है हमारे बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, जो अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते। देखो, सब आजकल तो हर बच्चे का भी खर्च है, वो पॉकेट मनी लगती है, माँ बाप अभाव में नहीं करते। तो मिड डे मील भी कांग्रेस ने दिया था, जो दिन में खाना बच्चों को मिलता, अब कांग्रेस देने जा रही है बहुत बड़ी। ये पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक जो बच्चा पढ़ता है उसको 500 रुपये, 9वीं 10वीं में जो बच्चा पढ़ता है उसको 1000 रुपये, और 11वीं 12वीं में जो बच्चा पढ़ता है उसको 15 रुपये कांग्रेस की सरकार देगी, ताकि वो अपना खुद का खर्च, जैसे 11वीं 12वीं में बच्चा पढ़ने वाला है, वो अपने गाँव से शहर में आता है, स्कूल में आता है, पढ़ता है, उसको 25-50 रुपये उसके खर्च होते हैं, वो उसका पेमेंट कांग्रेस पार्टी देगी। इससे इसमें छात्रों में पढ़ने में रुचि आएगी, वो स्कूल जाएंगे, जो लोग नहीं भी पढ़ते हैं वो स्कूल जाएंगे, और हमारा देश शिक्षित होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। अभी काफ़ी जैसे अजय सिंह यादव जी ने इस्तीफा दे दिया, वो भी संकेत दे रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। अभी आज ही की बात है कि सुबह से प्यारेलाल सोनी जी भी जो है आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो क्या लगता है मुकाबला किस तरीके का रोमांचक होगा खड़गापुर विधानसभा? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारे देश का संविधान कहता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने में तो कोई रोक है नहीं। आपने जो पर्टिकुलर नाम दिए, तो कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो भाजपा का भी होगा, आम आदमी का भी होगा, बीएसपी का भी होगा, और सब लोग अपने स्तर से अपने उम्मीदवारों को जो उन्हें अच्छा लगता है उसको टिकट देते हैं, तो वो टिकट देंगे और लड़ेंगे। प्यारेलाल सोनी जी की आप बात कर रहे हैं, पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था, और बीएसपी से भी पिछले चुनाव में भी उम्मीदवार थे, बीजेपी में, लेकिन मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस के वोट कार्ड भी गिलाने तैयार कर जाता है। आप देखिए, राजनीति में चुनाव एक तरफ थोड़ी होता है, ये तो राजनीति है। इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि भाई एक मुकाबला में ऐसे ही करते हैं। बहुत से मुकाबले ऐसे होते हैं कि लोगों को लड़ाया जाता है, कुछ लोग अपने डमी कैंडिडेट लड़ाते हैं, गाड़ी मिल जाए, कुछ लोग अपना किस क्षेत्र से कौन वोट काटेगा, किस समाज से कौन वोट काट सकता है, ये समाज इनकी तरफ दिख रही तो इसको लड़ा के, वो सब राजनीति में चलता है। अब वो स्वाभाविक है, देश स्तर से लेके विधानसभा स्तर तक सब जगह चलता है, सरपंची में भी चलता है। लोग कई अगर जो मुख्य प्रतिद्वंदी होता है सोचता है उसके घर परिवार का कोई खड़ा कर दो तो वोट काट ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से हमें कोई विवाद नहीं है। हमारे अजय सिंह यादव जी ने भी इस्तीफा दिया है, तो वो ठीक है, वो मीडिया विभाग के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, वो खड़गापुर विधानसभा में कोई स्थानीय नहीं है। हमारे यहाँ जो स्थानीय हमारे कार्यकर्ता है, चाहे बूथ कमेटी के अध्यक्ष से लेकर मंडलम सेक्टर अध्यक्षों से लेकर, जैसे मैंने आपको बताया,
हमारे जिले के जितने कांग्रेस खड़गापुर विधानसभा के पदाधिकारी मोर्चा संगठनों के अध्यक्ष हैं हमारे, और मोर्चा संगठनों में कई तो जिलाध्यक्ष। एक और प्रश्न है, जैसे पिछले चुनाव की अपेक्षा, पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार जातिवाद ज़्यादा हावी है, क्या आपको लगता है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में जातिवाद ही सबसे खराब चीज, आप समझ। राजनीति में जातिवाद हावी इसलिए हो गया है अब कि भारतीय जनता पार्टी का यही है। भारतीय जनता पार्टी जब हारने लगी तो जातिवाद, मैं ये कह रहा हूँ पिछड़े वर्गों को, लोगों को और हमारे SC ST वर्ग के लोगों को, इनको सम्मान कब मिलेगा? जब जातिगत गणना हो। आज हम कह रहे हैं कि हमारी इतनी संख्या है, आपकी इतनी संख्या है, वो संख्या, ये तो मौखिक है। सब ये बताते हैं हमारी विधानसभा में 60,000 वोट है, हमारे समाज के 60,000 हैं। अब ऐसे 60,000 अगर सबके हैं तो विधानसभा 10 लाख की हो जाएगी। तो हकीकत में कितने हैं ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा जब भैया होगी इसकी जातिगत जनगणना। अब जातिगत जनगणना जब होगी तो कौन कराएगा? कांग्रेस कराएगी। तो अगर आपको इसमें पक्ष में हो, आपके जातिगत जनगणना हो, तो आपको कांग्रेस की सरकार बनानी चाहिए। बिहार में RJD की और JDU की सरकार है, उन्होंने जातिगत गणना की है ना। यहाँ पे भी राहुल गांधी जी ने कहा है ना करेंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा? वो पता तो तभी चलेगा जब गणना होगी। गलत कह रहा हूँ। और दूसरी बात, उसका फायदा किसको मिलेगा? जो आपको ही मिलेगा। उनमें जो पिछड़े होंगे, पिछड़ा वर्ग में भी जो पिछड़े, SC ST में भी जो लोग होंगे, जो पात्र होंगे, उनको उसका फायदा भी मिलेगा। आप देखिए 14% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण कमलनाथ जी ने 28% किया, कांग्रेस के किसी नेता ने, आपने तो नहीं कहा कि सबने कहा करो। आज राहुल गांधी जी ने कहा हम जातिगत जनगणना करेंगे पिछड़ा वर्ग की, तो सब नेता सहमत है ना कि करो आप। तो जाति को हम ये मानते हैं कि वास्तविकता में हर समाज को, हर जाति को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन कब? क्योंकि कोई भी वर्ग हो, सामान्य वर्ग भी है तो उसमें भी कई जातियां हैं, पिछड़ा वर्ग में भी कई जातियां हैं। तो हमें सिर्फ एक जाति की बात नहीं करनी, हम पिछड़ा वर्ग में सभी जातियों की बात करेंगे। पिछड़ा वर्ग में भी जितनी समाज जातियां पिछड़ा वर्ग की आती हैं, उनकी सबकी गणना होनी चाहिए। अगर अनुसूचित जाति है तो अनुसूचित जाति में भी जितनी आती हैं उन सब की गणना होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पिछड़ा वर्ग की बात करके कोई एक जाति की बात हो जाए या अनुसूचित जाति की बात करके कोई एक जाति की बात हो जाए। कांग्रेस पार्टी सबको समानता का अधिकार रखती है। तो हमारा ये कहना है कि गणना एक बार हो जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सबको फायदा मिलेगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, जैसे बुंदेलखंड रोजगार के मामले में सबसे अछूता है पूरे भारत वर्ष में। करीब देश में 5 ऐसे स्थान हैं, इनमें बुंदेलखंड भी आता है, जहाँ पे बेरोजगारी और पलायन और रोजगार के कोई इतने साधन नहीं हैं। तो आपने टीकमगढ़ जिले से लोकसभा सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री तक भी टीकमगढ़ जिले ने दिए और अभी भी मंत्री दिए। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि पलायन के लिए भाजपा सरकार ने कुछ किया है या कांग्रेस सरकार कुछ कर सकती है? इसको आप किस रूप में देखेंगे? नहीं, आपने तो इन मंत्रियों का नाम लिया, आप एक मुख्य बात तो भूल ही गए। टीकमगढ़ जिले ने मुख्यमंत्री दिया। मुख्यमंत्री दिए, बिल्कुल बिल्कुल। टीकमगढ़ जिले ने तो मुख्यमंत्री दिया। टीकमगढ़ जिले के लोगों ने तो अपना फर्ज निभाया ना। मुख्यमंत्री तक इस जिले से बना, केंद्र में कई बार मंत्री बने, वर्तमान में भी जो मंत्री अभी बीजन जी हैं और जतारा में भी मंत्री रहे, टीकमगढ़ से भी मंत्री रहे भाजपा सरकार में, और अभी खड़गापुर से भी मंत्री। लेकिन बात ये होती है कि विजन होना चाहिए। आप कुछ भी बन जाओ, जब तक आपका विजन नहीं है तब तक कुछ नहीं। देखिए, एक विधायक भी वो काम कर सकता है जो एक मुख्यमंत्री नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी सोच होनी चाहिए। और एक आम आदमी भी वो काम कर सकता है यदि उसकी सोच है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और अगर खड़गापुर विधानसभा क्षेत्र का आशीर्वाद रहा, मतदाताओं का भरोसा रहा, तो आपको कुछ करके जरूर दिखाऊंगा। वो विजन होना चाहिए। मुझे मंत्री पद की बात नहीं करता हूँ, ना मंत्री पद ना मुख्यमंत्री पद, ये छोड़ दो। एक विधायक होकर भी काम किया जाए। बिल्कुल, काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं। अगर नहीं करने वालों को तो कुछ भी बना दो आप। तो मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री रहे, यहाँ क्या उद्योग धंधा नहीं हो सकता था? नदियाँ हमारे जिले में हैं, तालाब हमारे जिले में हैं, क्या नहीं हो सकता था आप बताइए? लेकिन जैसे कुछ करना नहीं है तो फिर उसके बाद आप, अभी परिस्थितियाँ ये थोड़ी और ठीक हो गई। रेलवे लाइन हमारे पास आ गई, बांध सुजाला का पानी खेत में आ गया है, तो
अब हम कोई उद्योग धंधा करेंगे तो उसमें हमारी परिस्थिति अनुकूल है। उसके पहले उतनी नहीं भी थी, लेकिन अब अनुकूल है। तो ये झूठ जुमले ना बोल करके हकीकत में अगर कोई काम करना है तो कांग्रेस को चुनना पड़ेगा। आप 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हो, आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। अब कांग्रेस पार्टी के लिए आप ये जाति वो समीकरण के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको एक बार मन बनाना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनानी है। 5 साल ही तो देना है आपको। अरे नहीं काम करेंगे तो खाड़ के फेंक दो। अगर हम भी काम करके नहीं दिखा रहे तो हराओ ना, एक बार मतलब हार चुके तो हरा देना, हटा देना। आप मौका तो दो। एक ही एक व्यक्ति को आप मौका दे रहे हो, एक ही एक सरकार को आप मौका दे रहे हो। जब तक आप बदलोगे नहीं, जब तक तुलना नहीं। एक पूरा 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी को दीजिए, फिर तुलना कीजिए। और अगर तुलना में पलड़ा जिसका भारी रहे उसको फिर भविष्य में मौका दीजिए। लोकतंत्र में 5 साल में सबको आना है। ऐसा तो है नहीं कोई आजीवन बन जाएगा। 5 साल बाद फिर आएंगे, आपको मौका मिलेगा। आप चुनिए, एक बार बदलाव करिए, एक बार कांग्रेस सरकार। एक बार पुनः आपका टिकट के लाने बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिसको समय दो, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। और सबका नवरात्रि की चल रही तो माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे क्षेत्र में तो सबको जय माता दी और राम।